जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज आपका जो पावर सेट इंडिसेस का जो आपका टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और यह आपकी चौथी क्लास है और इसके पहले की जो 3 क्लास है, अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने नहीं देखा है, सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को देखिए और उसके बाद आप इस क्लास को देखिए, ठीक। और आज की इस क्लास में हम अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक। और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में अगर बैठे, जितना यहाँ पर कंसेप्ट नोट करवाया जा रहा है सबसे पहले आप इसको नोट करिए, ठीक। पहले हम तीनों कंसेप्ट को समझ लेंगे और उसके बाद ही हम क्वेश्चन को करेंगे कि जो आपके एग्जाम में जो आए हुए जो क्वेश्चन है उनको फिर हम करेंगे। चलो देखो, जो आपका आज पहला जो यहाँ पर कंसेप्ट है, नोट करो आप लोग। कॉन्सेप्ट फर्स्ट इसमें देखो कि अगर देखो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस प्रकार से, देखो ध्यान से कि √x प्लस √x प्लस √x प्लस यहाँ पर देखो, या बार बार यहाँ पर क्या कर रहा है, कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, ठीक। यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ कहाँ तक है, अनंत तक है। और अगर आपको इसी का अगर मान बताना हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर यही दे दे इसका मान बताना हो, देखो ध्यान से आपका कंसेप्ट नंबर फर्स्ट है, ठीक। देखो अगर इस प्रकार से आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले, या फिर यहाँ पर देखो ध्यान से कि जो यहाँ पर प्लस है, प्लस के बजाय यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर x माइनस √dx माइनस √dx माइनस यहाँ पर भी माइनस हो, ठीक। देखो ध्यान से कि यहाँ पर प्लस के स्थान पर या फिर माइनस हो या फिर यहाँ पर प्लस होते, इसको हम यहाँ पर कैसे बताएंगे। देखो ध्यान से इसका मान क्या यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें देखो 2 कंसेप्ट है कि एक इसमें है जो कि जितना भी क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से आपसे पूछेगा, वहां पर आप किसी भी ट्रिक का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट अगर इसी फार्मूले का अगर आप यूज करेंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से वह फार्मूला क्या है कि √4x, ठीक, प्लस 1, यहाँ पर देखो इतना पहले छोड़ो, यहाँ पर रहेगा 1 और होल अपान के यहाँ पर रहेगा 2, ठीक। समझो ध्यान से आप लोग, यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर आपको प्लस दिखेगा तो यहाँ पर आप लिखोगे प्लस, कि यहाँ पर अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि यहाँ पर √x प्लस √dx प्लस √dx प्लस, और यह कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक हो, तो यहाँ पर आप लगाएंगे प्लस, ठीक। कि अंडर के अंदर जो है तो सेम वही रहेगा कि √4x प्लस 1, उसके बाद बाहर आप लगाओगे प्लस, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तब। और अगर यहाँ पर जो दिया है माइनस के √x माइनस √dx माइनस √dx माइनस, या कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक हो, तो यहाँ पर जो प्लस है प्लस के स्थान पर तब यहाँ पर आप लिखोगे क्या, माइनस, ठीक। देखो जो आपका यह जो फार्मूला है, यह आपका कोई भी क्वेश्चन दे, यहाँ पर x के स्थान पर कोई भी नंबर दे, ठीक, कि यहाँ पर कोई भी नंबर दे, कि यहाँ पर आप किसी भी ट्रिक का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट अगर आप इसी फार्मूले सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक। देखो मेन आपका यही देखो फार्मूला है इसमें, ठीक। और देखो अगर इसी पर बेस्ड अगर जैसे आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे इसमें, देखो ध्यान से जैसे √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट करके या कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक, ठीक। तो यहाँ पर देखो आप लोग इस पर ट्रिक जानते होंगे कि जो आपको कई लोग बताए होंगे कि यहाँ पर देखो ध्यान से कि अगर रूट के अंदर ऐसा कोई नंबर दिखे कि जिसको हम n × n+1 के रूप में अगर डिवाइड करते हैं, देखो ध्यान से यह आपका ट्रिक था जो पहले अगर आप कभी देखे होंगे तब, कि यहाँ पर रूट के अंदर जो नंबर है कि जैसे यहाँ पर कितना है 6, ठीक। रूट के अंदर जो यहाँ पर नंबर है 6, यहाँ पर 6 को क्या हम देखो n × n+1 के फॉर्म में क्या इसके लिख सकते हैं कि यहाँ पर n के स्थान पर हम देखो ऐसा नंबर लेंगे कि यहाँ पर n × n गुणे में n+1 का हम आपस में इंटू करेंगे, तो यहाँ पर जो नंबर रहेगा उसके सेम आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर दिया है 6, अगर हम देखो n के स्थान पर अगर हम 2 ले लें, ठीक। देखो ध्यान से आप लोग, अगर हम यहाँ पर n के स्थान पर 2 लें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे में यहाँ पर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर देखो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और यह किस फॉर्म में है, n × n+1 के फॉर्म में है। या फिर देखो n × n+1 के फॉर्म के बजाय यहाँ पर आप यह भी कह सकते हो, जैसे देखो इसमें कंडीशन देखो यही है कि इस प्रकार से हम उसको लें कि n × n के फॉर्म में हो कोई नंबर, तो यहाँ पर या फिर देखो यहाँ पर हम ऐसा नंबर लें कि जिनका इंटू करने पर 6 आ जाए और जिनका आपस में देखो जिनको आपस में घटाने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए, ठीक। कि उनका जो अंतर है नंबर जो आएगा उन दोनों का अंतर जो है वह कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक। कि यहाँ पर देखो 2 और 3 का जब हम डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। देखो अगर रूट के अंदर ऐसा कोई नंबर दे कि वह n × n+1 के फॉर्म में हो, ठीक। और इसी को आप यह भी कह सकते हो कि ऐसा हम वहाँ पर नंबर का आपस में इंटू करेंगे कि यहाँ पर जो यहाँ पर 6 है, 6 को हम ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि उन दोनों जो नंबर जो लेंगे 2 हम
उन दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक। तब तो यहाँ पर यह जो ट्रिक है यहाँ पर अप्लाई होगा। देखो ध्यान से, ट्रिक क्या है कि अगर यहाँ पर प्लस लगा रहेगा, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर प्लस लगा रहेगा तो यहाँ पर जब हम 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हो जाएगा 2, ठीक, गुणे में एक हो जाएगा 3। अगर यहाँ पर प्लस लगा रहेगा तो बड़ा वाला नंबर हमेशा इसका आंसर होता है। अगर प्लस के स्थान पर अगर यहीं पर माइनस रहे तो यहाँ पर छोटा वाला नंबर इसका आंसर होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसका मेन आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो बीच में क्या लगा है, प्लस, ये सब क्या है, प्लस प्लस है। जब देखो यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पर आप बड़ा बड़े नंबर को आप क्या कर दोगे, आंसर। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3, ठीक। और इसी को अगर हम इस फार्मूले से अगर देखो सॉल्व करें तो देखो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से कि यहाँ पर देखो x के स्थान पर कितना लेंगे हम, 6। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा अंडर रूट 6 गुणे में 4 प्लस 1, ठीक, ये इतना है रूट के अंदर। और यहाँ पर देखो क्या लगा है, प्लस। जब प्लस लगा रहेगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे +1। अगर यहीं पर अगर सब में माइनस होता है तो यहाँ पर लिखते हैं -1, ठीक। होल अपन कितना हो जाएगा, 2, बराबर देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25। अंडर रूट 25 का जब हम देखो 25 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पर यह क्या है, अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 25। तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5। 5 प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा, 2, बराबर आपका कितना आ जाएगा, देखो 5 1 6, 6 बटे में जब होगा 2 तो बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3, ठीक। देखो ध्यान से, जब इसी क्वेश्चन में जब हम इस फार्मूले से जब हमने सॉल्व किया तब भी इसका आंसर 3 आया, और इसी को जब हमने इस ट्रिक से सॉल्व किया तब भी आंसर यहाँ पर 3 आया। लेकिन ट्रिक का हम कहाँ पर यूज करेंगे, देखो कि अगर रूट के अंदर ऐसा नंबर दे कि उस नंबर का हम ऐसा 2 फैक्टर लें कि उन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6 आना चाहिए, और उन दोनों का जब आपस में जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक। या फिर उसी को हम इस प्रकार से तोड़ें कि वह n इंटू एन के फॉर्म में रहे, n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में रहे, ठीक। लेकिन अगर देखो रूट के अंदर ऐसा नंबर दिया हो जिसका हम इस प्रकार से कोई भी फैक्टर नहीं कर सकते हैं, कि 2 प्रकार का कोई फैक्टर नहीं कर सकते हैं, कि उन दोनों का अंतर 1 आना चाहिए और इंटू करने के बाद 6 आना चाहिए। जैसे देखो कि अगर यहाँ पर देखो ध्यान से, छोड़ो पहले यहाँ पर यह भी समझ लो आप यहाँ पर कि अगर देखो ध्यान से कि अगर यहाँ पर देखो प्लस के स्थान पर अगर यहाँ पर माइनस होता कि 6, देखो अंडर रूट 6 माइनस, ठीक, यानी फाइनाइट तक, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अगर देखो निगेटिव अगर इसके बीच में होता तो यहाँ पर इसका आंसर कितना होता, 2। इसका भी आप यहाँ पर यूज करके चेक कर लो कि आ रहा है कि नहीं आंसर आ रहा है। देखो ध्यान से कि अगर यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपका दिया, देखो इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर फिर लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर देखो अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस डॉट डॉट करके कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक हो, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसका मान अगर इस फार्मूले से हम लगाएंगे तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 इंटू 6 प्लस 1, इतना हो गया। फिर यहाँ पर बीच में लगा है माइनस माइनस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 बटे में कितना हो जाएगा, 2, बराबर देखो आंसर आपका कितना होगा, 6 6 24, 24 से 25, ठीक। 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5, 5 माइनस 1 बटे में कितना हो जाएगा, 2, बराबर कितना आपका आंसर हो जाएगा, 4 बटे में 2 आ जाएगा आपका आंसर 2, ठीक। यही आपका हो जाएगा आंसर। कि यहाँ पर देखो जब इसको हमने ट्रिक से सॉल्व किया तब भी इसका आंसर 2 आया, जब इसको हम इस फार्मूले से हमने सॉल्व किया तब भी इसका आंसर 2 आया, ठीक। लेकिन अब समझो ध्यान से यहाँ पर कि यहाँ पर देखो जो ट्रिक दिया है, ट्रिक्स हर जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक। देखो ट्रिक हम कहाँ कहाँ केवल अप्लाई करेंगे कि जैसे देखो अगर क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हो एक, समझो ध्यान से आप लोग कि अगर देखो यहाँ पर दिया हो अंडर रूट 7 प्लस, ठीक, समझो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7, ठीक, प्लस करके डॉट डॉट करके कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक, ठीक। अगर इसका आपको अगर मान बताना हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो 7 का हम ऐसा 2 पार्ट नहीं कर सकते हैं कि जिनका इंटू करने के बाद 7 आ जाए और उनका देखो प्लस और माइनस, देखो यहाँ पर जब उन दोनों जब हम आपस में घटाएंगे उन दोनों नंबर को तो वहाँ पर 1 आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में आप जो इसका ट्रिक है इसका आप यूज नहीं कर सकते हो, इसका केवल हम यूज वहीं पर कर सकते हैं कि दोनों नंबर का जब आपस में इंटू करने पर जो नंबर दिया वह आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबर का जब आपस में हम अंतर निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाए, 1 आ जाए, ठीक। तो यहाँ पर देखो यह केवल ट्रिक है, इसी प्रकार के क्वेश्चनों में केवल लगेगा, और देखो ऐसे क्वेश्चनों में हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक। देखो ध्यान से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बीच में लगा प्लस प्लस, तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा अंडर रूट 4 गुणे में 7 प्लस 1, ठीक, और बीच में प्लस तो यहाँ हो जाएगा +1 बटे में कितना हो जाएगा, 2, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, देखो 7 चौक 28, 28 से 29, अंडर रूट हो जाएगा आपका 29 प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा, 2। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक। और अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर खाली अंडर रूट 29 के बाद यहाँ पर लग जाता -1 बटे में 2, यही आपका हो जाता आंसर। सबसे पहले आप लोग इसको नोट करिए और इसके बाद देखिए आपका जो अगला जो कंसेप्ट है इसमें उसको हम सीखेंगे, ठीक। नोट करो आप लोग इसे।
चलो अब अगला आप लोग कॉन्सेप्ट देखो। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आपका दिया हो, देखो ध्यान से आप लोग, कॉन्सेप्ट नंबर है आपका सेकंड है, ठीक। जैसे देखो दिया हो कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट डॉट करके है कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक हो, ठीक। यहाँ पर देखो ध्यान से कि बीच में जो इनका जो साइन है यह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, अल्टरनेट है कि भी देखो यहाँ पर लिख लो आप, देखो बीच का जो साइन है, चिन्ह जो है, ठीक, प्लस माइनस जो है पॉजिटिव या फिर निगेटिव, देखो पॉजिटिव और निगेटिव, यह क्या हुआ है यहाँ पर अल्टरनेट, ये अल्टरनेट हो रहा है। मतलब क्या यहाँ पर है कि एक बार यहाँ पर प्लस आ रहा है तो एक बार माइनस आ रहा है, ठीक। यहाँ पर देखो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस फिर अंडर रूट एक्स प्लस, यह कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक, ठीक। तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो कि अगर आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिखे, और देखो ध्यान से एक चीज और कि यहाँ पर जो प्लस दिया है कि स्टार्टिंग में ही जो अंडर रूट एक्स के बाद यहाँ पर अगर माइनस हो, फिर सेकंड वाला यहाँ पर क्या हो, प्लस हो, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो, माइनस हो, फिर इसके बाद प्लस हो, फिर माइनस हो, और यह भी कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक हो, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले आप प्लस वाला देखो कि अंडर रूट एक्स प्लस कि स्टार्टिंग अगर इसका प्लस से हुआ हो, कि देखो ध्यान से कि यहाँ पर स्टार्टिंग अगर देखो पॉजिटिव साइन से हुआ हो, तो यहाँ पर देखो इसका जो फार्मूला बनेगा वह हो जाएगा आपका कि अंडर रूट 4x, देखो ध्यान से अगर पॉजिटिव से स्टार्टिंग इसका होगा कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग इसका किससे हुआ है, अगर प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस 1 होल अपन यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ठीक। देखो यही आपका हो जाएगा यहाँ पर कंसेप्ट। लेकिन अगर यहाँ पर देखो जो इसका स्टार्टिंग अगर वह निगेटिव से हो कि अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस, देखो इस प्रकार से अगर हो तो यहाँ पर देखो यह जो कंसेप्ट यह हो जाएगा, देखो कि स्टार्टिंग अगर नेगेटिव साइन से हुआ हो तो यहाँ पर देखो आपका क्या फार्मूला लगेगा कि अंडर रूट 4x माइनस 3, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा यह +1 होल अपन कितना यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक। देखो यहाँ पर आपका यह वाला फार्मूला लगेगा, ठीक। चलो देखो अगर इसी पर अगर आपका क्वेश्चन दिया हो, चलो देख लो क्वेश्चन भी साथ में कि यहाँ पर देखो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस डॉट डॉट करके यहाँ कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक हो, ठीक। और देखो सेम यही वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर चेंज करके दे दे कि यहाँ पर यह दे दे कितना कि स्टार्टिंग जो इसका यहाँ पर प्लस से हुआ तो यहाँ पर इसका स्टार्टिंग माइनस का अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक हो, ठीक है। अभी इसका अगर आपको मान बताना और इसका भी मान बताना, देखो ध्यान से यहाँ पर स्टार्टिंग इसका किससे हुआ, प्लस से, कि यहाँ पर देखो जो इसका साइन है क्या अल्टरनेट है कि यहाँ पर पहले प्लस है फिर माइनस है या फिर पहले माइनस है इसके बाद प्लस है, यहाँ पर जो इसका साइन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखो पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम देखो किस फार्मूला का यूज करेंगे, पहले वाली का, यहाँ पर देखो यह हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू एक्स के स्थान पर कितना हो जाएगा 3 माइनस 3, ठीक। इसके बाद यहाँ पर लिखा प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा +1 होल अपन कितना हो जाएगा 2 बराबर, देखो कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 में से यहाँ पर 3 माइनस हो कितना हो जाएगा अंडर रूट 9। देखो जब अंडर रूट जब यहाँ पर रूट 9 यहाँ पर हो जाएगा +1, ठीक, बटे में हो जाएगा 2 तो यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा, जब 9 का वर्गमूल निकालेंगे आ जाएगा 3 प्लस 1 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 1 4, 4 बटे में 2 बराबर आपका आंसर हो जाएगा कितना 2। कि अगर आपका स्टार्टिंग जो है प्लस से हुआ तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो इसका स्टार्टिंग है किससे हुआ, माइनस साइन से, तो यहाँ पर देखो आपका कौन सा फार्मूला लगेगा कि अंडर रूट 4 इंटू एक्स के स्थान पर कितना रहेगा 3 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पर यह क्या दिया, पहले स्टार्टिंग किसका इसका है 1 से, तो हो जाएगा -1 बटे में कितना हो जाएगा 2 बराबर, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 में से 3 माइनस यहाँ पर वो कितना आ जाएगा 9, और 9 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक। यहाँ पर देखो 3
-1 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बराबर। देखो यहाँ पर जब 3 में से जब 2 यहाँ पर माइनस हो कितना आ जाएगा 2, और इसका देखो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक, देखो ध्यान से कि यह आपका जो कंसेप्ट था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक, तो आप इन दोनों को केवल नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर साइन अगर चेंज होगा कि जैसे अगर स्टार्टिंग का साइन अगर प्लस रहेगा तो आपका ये वाला फार्मूला लगेगा, और अगर आपका स्टार्टिंग अगर माइनस से होगा तो यहाँ पर देखो आपका ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, इसको आप नोट करो और इसका आप एग्जाम्पल यहाँ पर इसको भी नोट करो। ठीक, चलो अब अपना आप लास्ट वाला कंसेप्ट इसमें आप लोग देखो। देखो ध्यान से आप लोग अब नोट करो इसको, कंसेप्ट नंबर 3 कि अगर देखो क्वेश्चन आपका दिया हो इस प्रकार से कि अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। ठीक, और यहाँ कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक हो। यह भी अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन मिले कि अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स की यहाँ पर एक्स के स्थान पर कोई भी नंबर दिया हो कि, तो यहाँ पर देखो आपका आंसर कितना हो जाएगा। अगर इसका आपको मान बताना हो तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा एक्स। ठीक, इसका भी एग्जाम्पल देखो कि यहाँ पर दिया हो जैसे अंडर रूट थ्री डॉट डॉट करके यहाँ कहाँ तक है, इनफाइनाइट देखो। ठीक, आपका देखो क्वेश्चन है इसमें यह दिया, तो देखो इसका आंसर आप डायरेक्ट यहाँ पर करोगे कितना 3। ठीक, यहाँ पर देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। लेकिन अगर देखो यहाँ पर जो आपका ये कंसेप्ट था कंसेप्ट नंबर 3, इसके बजाय देखो यहाँ पर जो इसमें कंसेप्ट नंबर 4 है, इसको देखो कि अगर देखो यहाँ पर यही क्वेश्चन सेम इस प्रकार से दे दे कि यहाँ पर देखो अंडर रूट एक्स। ठीक, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू, और यहाँ पर देखो अंडर रूट एक्स, फिर जाके यहाँ पर देखो डॉट डॉट करके दिया कितनी बार, n बार कि n टाइम्स। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसका हम कैसे आंसर करेंगे, यहाँ पर आप इसका आंसर नहीं करोगे कि डायरेक्ट इसका आंसर डायरेक्ट एक्स हो जाएगा। ठीक, तो गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो ये जो कंसेप्ट दिया है इसका मान हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है एक्स, तो एक्स जो देखो यहाँ पर n का मतलब क्या है कि यहाँ पर अंडर रूट एक्स का n बार इंटू हुआ। ठीक, अंडर रूट एक्स का अंदर n बार इंटू हुआ, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर कितना है, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर x। ठीक, अब इसके बाद देखो ध्यान से यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 2 का पावर n -1 होल अपॉन 2 की पावर n। ठीक, यह क्या है, x का पावर है, यही आपका हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक, इसको आप लोग याद कर लो, यही इसका हो जाएगा आंसर। अब देखो इसी पर बेस्ड हम चलो क्वेश्चन अगर ले लेते हैं कि इसको समझने के लिए कि अगर देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका दिया हो अंडर रूट 3 को, चलो हम ले इस पे चेक करें। देखो कि अंडर रूट 3 ठीक, और यहाँ पर दिया हो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ठीक, समझो ध्यान से आप लोग, अगर आपको इसका मान बताना हो तो इसका मान कितना होगा। देखो ध्यान से आप लोग कि यहाँ पर अब इसको काउंट करो कितनी बार, 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखो आप लोग कि जो n बराबर आया हुआ कितना है 4 है। ठीक, और x के स्थान पर यहाँ पर कितना है 3 है। ठीक, अब इसी फार्मूले पर आप इसको रख दो। ठीक, देखो यहाँ पर 3 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 -1 होल अपॉन 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, तो बराबर यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा, 2 का आप करो 4 बार इंटू 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 16। यहाँ पर देखो 3 की पावर यहाँ पर 16 में से जब 1 माइनस कितना आ जाएगा 15 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पर देखो 15 बटे में कितना हो जाएगा 16, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, अब चलो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इस क्वेश्चन को आप लोग बना के आंसर चलो करो। कि जैसे देखो क्वेश्चन दिया हो, तो देखो ध्यान से आप लोग की अंडर रूट 5 ठीक, और यहाँ पर देखो
यहाँ पर डॉट डॉट करके यहाँ पर दिया हो, देखो ध्यान से आप लोग की डॉट डॉट करके यहाँ पर दिया हो कितनी बार, 5 बार। इसी का आपको बताना है मान। ठीक, इसका आप लोग बताओ मान क्या होगा कि यहाँ पर जो n की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। ठीक, और x के स्थान पर यहाँ पर कितना होगा, 5 होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। यहाँ पर देखो यह भी लिख दिया जा रहा है कि x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, और जो यहाँ पर n बार जो दिया है 5 बार, यह क्या हो जाएगा, n की संख्या। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ, यह आपका होमवर्क के रूप में है। ठीक, अब आप लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट को नोट करो। इसके बाद अब हम करेंगे कि जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको हम करेंगे। ठीक, नोट करो आप लोग इन सबको। चलो अब आप लोग क्वेश्चन देखो, जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक, देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन दिया। ठीक, अब इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर बताओ। चलो देखो, जो है क्वेश्चन जो दिया अभी आपको बताया गया था। ठीक, देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया, पहला वाला इसमें कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन इसमें वह कितना है, √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस डॉट डॉट करके है कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है अभी। ठीक, देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पर आप ट्रिक का यूज कर दो, क्योंकि देखो जब आप 12 का यहाँ पर 2 पार्ट करोगे कि जिनका देखो n इंटू n प्लस के फॉर्म में रहे, या फिर इन दोनों का जो अंतर आना चाहिए वह कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर देखो प्लस है तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4। प्लस रहेगा तो बड़ा वाला नंबर आंसर करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो छोटा वाला नंबर माइनस आंसर करते। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया कितना, 6 √6 माइनस √6 माइनस √6। तो यहाँ पर 6 का आप 2 पार्ट करो तो 6 के 2 पार्ट आप इस प्रकार से कर सकते हो कि यहाँ पर एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 3। यहाँ पर दिया गया माइनस, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, छोटा वाला नंबर। इसी को मन करे आप फार्मूले पर सॉल्व कर दो, देखिए √4x प्लस 1। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर क्या था, अगर प्लस लगाया तो प्लस लगाएंगे, प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा, 2। तो बराबर देखो यहाँ पर √ यहाँ पर 4 इंटू कितना हो जाएगा, 12 प्लस कितना हो जाएगा, 1 बटे में कितना हो जाएगा, 2 बराबर 12 चौक 48, 48 से 49 प्लस हो जाएगा यहाँ पर एक 49 जब हम रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 7, 7 1 8, 8 बटे में कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना आपका आंसर हो जाएगा, 4। ठीक, नेक्स्ट वाला देखो आप लोग √6 जो दिया है इसको भी आप सेम इसी पर सॉल्व कर दो। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ये हो जाएगा √4 इंटू 6 प्लस 1। ठीक, इसके बाद यहाँ पर लग जाएगा -1 बटे में कितना हो जाएगा, 2, 6 चौक 24, 24 से 25, 25 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5, 5 माइनस 1 बटे में कितना हो जाएगा, 2। जब यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा 4, 4 बटे में 2 बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2। देखो आप दोनों का जो आंसर आया है क्या है, सेम है। ठीक, इसको आप नोट करो। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जरूर देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन आपको बताया गया था इसलिए बहुत तेज बताया गया। ठीक, अगला ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग देखो, इसको सॉल्व करो, बनाओ आप लोग इसे। क्वेश्चन जो दिया है इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक, देखो 380 प्लस √380 प्लस √380 प्लस √380 प्लस डॉट डॉट करके है कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। ठीक, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका ये दिया है √72 माइनस √72 माइनस √72 माइनस डॉट डॉट करके कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। ठीक, इसके बाद लगाया डिवाइड का चिन्ह
फिर इसके बाद दिया √20 माइनस √20 माइनस √20 और डॉट डॉट करके कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट तक ये भी है। ठीक है, ना क्वेश्चन सेम है, हाँ क्वेश्चन सेम है। ठीक, चलो देखो आगे। देखो जब यहाँ पर बड़ा वाला नंबर कोई दे दे कि नंबर जो छोटा रहता था आप उसको देखते ही सॉल्व कर देते थे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच का नंबर लेके आप, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, जो यहाँ पर नंबर दिया है बड़ा है 380 है। अब देखो ध्यान से, इसको हम कैसे बनाएंगे। अब आप यहाँ पर ऐसे नंबर का स्क्वायर सोचेंगे कि यहाँ पर इससे 380 से बड़ा आए, जस्ट इसके 380 के बड़ा लेकिन इसके करीब रहे, और एक 380 से छोटा जो इसके ये भी करीब रहे। ठीक, यहाँ पर देखो अगर हम देखो अगर इससे बड़ा ऐसा नंबर लेंगे जिसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते। देखो यहाँ पर कितना दिया 380। अगर हम यहाँ पर देखो एक संख्या अगर यहाँ पर देखो 400 ले लें तो इस 400 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 20। इससे बड़ा यह नंबर है। और अगर यहाँ पर देखो 300 अगर 61 ले लें कि 361, जो 361 है 380 के करीब है, इससे छोटा जो कि इसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल सकता है। तो यहाँ पर देखो जो 361 है 361 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर 19, और यहाँ पर 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20। ठीक, देखो और यहाँ पर 20 गुणे में जब 19 हम करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का जो इंटू करने के बाद कितना आ रहा है यहाँ पर 380। और यहाँ पर देखो ध्यान से क्या दिया है प्लस। जब यहाँ पर प्लस दिया तो कौन होगा, बड़ा वाला नंबर इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 20। ठीक, देखो आप क्या करोगे कि जो अगर बहुत बड़ा नंबर दिया रहेगा तो हम उसके नजदीक में उससे बड़ा स्क्वायर नंबर कोई लेंगे और उससे छोटा कोई स्क्वायर नंबर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिया एक हो गया 361 जो कि इसके करीब है छोटा, और इससे बड़ा में इसके करीब कौन है 400। तो इन दोनों का हम जब स्क्वायर रूट जो दिया है इन दोनों का आपस में इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 380। सेम इसी प्रकार से है, इसको भी आप देखो कि यहाँ पर दिया जैसे 72। ठीक, अब यहाँ पर अगर जो इसको देखते ना समझ पाए कि ये किन दो नंबर का आपस में इंटू करने के बाद 72 आएगा और उनका डिफरेंस लेने के बाद 1 आएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, आप 72 के नजदीक कोई इससे बड़ा स्क्वायर नंबर कोई ले लो। जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा 81, कि 72 से बड़ा कोई स्क्वायर नंबर कितना हो जाएगा 81, और इससे छोटा कौन हो जाएगा यहाँ पर देखो 64। ठीक, एक हो जाएगा यहाँ पर 64 इससे छोटा स्क्वायर नंबर है। और यहाँ पर देखो 64 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना यहाँ पर हो जाएगा 8, और 81 का लेंगे कितना हो जाएगा 9। 9 अट्ठे कितना हो जाएगा 72। यह आ रहा है सेम कि 9 अट्ठे कितना हो रहा है 72। यहाँ पर क्या लगा है माइनस, तो यहाँ पर छोटा वाला नंबर हम लेंगे 8, बीच में लगा डिवाइड का चिन्ह यहाँ पर। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर जो 20 दिया आपको यह पता है कि 4 गुणे में कितना हो जाता है 5। यहाँ पर भी लगा माइनस, तो यहाँ पर लेंगे हम छोटा वाला नंबर 8 भागे कितना हो जाएगा 4, बराबर आपका आंसर कितना यहाँ पर हो जाएगा 2। नोट करो आप लोग इसे, और देखो जिनको ये समझ में नहीं आया हुआ एक बार और इसको देख लेंगे। ठीक, बनाओ। चलो देखो आप लोग अगला 2 क्वेश्चन जो सेम ऐसा ही है, बनाओ इसे आप लोग, आंसर बताओ इसका। देखो ये 3 क्वेश्चन दिया है। ठीक, देखो क्वेश्चन जो दिया आपका कि इसमें सबसे पहला जो दिया है कि √42 प्लस √42 माइनस √42 ये ना दिया अल्टरनेट करके, नहीं अल्टरनेट नहीं, सब प्लस में है। ठीक, फिर यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट तक है ये। इसके बाद यहाँ पर क्या किया है इनटू। ठीक, सेकंड क्या यहाँ पर दिया है √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस डॉट डॉट कहाँ तक है इनफाइनाइट तक है भी है। यहाँ पर लगा माइनस, यहाँ पर लगा प्लस। देखो इसका जब हम 2 पार्ट करेंगे कितना हो जाएगा 6 गुणे में 7, 7 6 कितना हो जाएगा 42, दोनों का अंतर लेंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक, यहाँ पर लगा प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ा वाला नंबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, बीच में लगा गुणा का चिन्ह। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का 2 पार्ट करो कितना हो जाएगा ये भी 6 गुणे में कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर लगा माइनस तो यहाँ पर लेंगे हम छोटा वाला नंबर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 7 6 कितना हो जाएगा 42। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या दिया है अंडर रूट। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका ये दिया है √3 ठीक, कितनी बार है ये इनफाइनाइट बार है। तो इसका आंसर डायरेक्ट हम करेंगे 3, क्योंकि अभी भी हमने कंसेप्ट सीखते समय इस क्वेश्चन को हमने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है। देखो
क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है आपका कि अंडर रूट, देखो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। यहाँ पर जो अंडर रूट 3 का इंटू कितनी बार किया, 5 बार। तो यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो आपने कंसेप्ट सीखा था, जो कंसेप्ट नंबर 4 था, उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर अंडर रूट कितनी बार है, 5 बार है। ठीक, तो यहाँ पर देखो n बराबर कितना आपका हो जाएगा 5, x के स्थान पर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर कितना, इसका देखो सबसे पहले फार्मूला जो होता है कि x की पावर होता है 2n-1 होल अपॉन 2n, यह आपका होता है यहाँ पर फार्मूला। तो बराबर देखो n के स्थान पर कितना लिखेंगे हम 5, तो x का स्थान पर कितना है 3 है, तो 2 की पावर देखो 2 गुणे में कितना है, देखो 2 की पावर यहाँ पर देखो 2 n नहीं है कि 2 की पावर यहाँ पर ये n है। ठीक, मिस्टेक आप लोग कर दोगे यहाँ पर वरना देखो 2 की पावर n के स्थान पर कितना है 5 -1 होल अपॉन 2 की पावर 5। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व करो, 2 का इंटू करोगे 5 बार कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आ गया 32, 32 माइनस 1 होगा कितना यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 31 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 32। यही आपका हो जाएगा आंसर कि 3 की पावर 31 बटे में 32। ठीक, अब आप लोग इसे नोट करो। देखो इसी के साथ आपको जो सर्ड एंड इंडिसेस का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक, अब देखिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां पर आपको जो क्लास नोट्स है कि जितना पार्ट हुआ आपके पार्ट 1 2 3 4 की चारों जो पार्ट है इन सबका PDF आपको मिला के क्लास नोट्स के रूप में उसे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक, तो सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।